बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 13 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन एलओसी से कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ कि सुबह सवेरे भारतीय हमला पाकिस्तान की सरजमीन पर नाकाम कर दिया गया है और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से भारतीय फौज और भारतीय फजाइया की एक खतरनाक और खौफनाक तरीन साजिश को नाकाम कर दिया है। और ये हमला बाकायदा तौर पर प्लॉट किया गया। एलओसी पर झड़पों की इतलात आ रही हैं। तमाम तर तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी कि इस हमले के अंदर किस किस को टारगेट किया गया था और कौन कौन से जो टारगेट्स है उनको लॉक किया गया। और भारतीय लड़ाका हथियारे और इसराइली ड्रोन्स के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से इनको पिस्पा करके रख दिया है, यानी कि इसराइली ड्रोन्स भी पाकिस्तान की सरहद के करीब आए और पाक फजाइया की तबाही जो है उसने एक मरतबा फिर से ये साबित कर दिया है कि ये भारत का ऑपरेशन सिंधु 2.0 लॉन्च होने से पहले ठुस हो चुका है। अब अगले 48 घंटे अहम है। इस वक्त भारत के अंदर क्या चल रहा है, भारतीय मीडिया क्या बता रहा है, ये तमाम तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी कमेंट में जरूर लगाना है। जनाब, भारत जो है वो न्यू दिल्ली का जो अटैक हुआ, नरेंद्र मोदी ने जो है वो सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास बुलाया और उस इजलास का जो इलामिया जारी हुआ और न्यू दिल्ली के अटैक को टेरर अटैक कह दिया गया है, यानी कि ये भारत का जंग की तरफ पहला कदम था। और मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि अब भारत बाकायदा तौर पर जंग में उतर चुका है और भारतीय नेवल चीफ जो है वो अमेरिका रवाना हुए हैं। यानी कि अब की बार अमेरिका को साथ मिलाकर पाकिस्तान पर टारगेट किलिंग की जाएगी। अब यानी कि अमेरिका के साथ मिलेगा, आप सोच रहे हैं, बड़ा अहम सवाल भी है। मैं मुकम्मल तफसीलात अपने पिछले व्लॉग में रख चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। भारतीय हमला पाकिस्तान ने नाकाम कर दिया है और एलओसी पर जो झड़पें हुई हैं उसकी 1 बाय 1 डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। जनाब, जो एक प्लॉट तैयार किया गया था, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में अपने जो है वो मैचेस खेल रही है और पहले भी श्रीलंका के ऊपर इस तरह का हमला हो चुका था, उनकी टीम के ऊपर ये हमला हुआ और फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको बैन किया गया। और उस सारी सिचुएशन के अंदर उसके पीछे कौन था? भारत की साजिश थी। भारत ने पहले भी पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम कर अटैक किया था, लेकिन भारत कोशिश कर रहा था कि श्रीलंका की टीम जो है वापस चली जाए और वहां पर ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स क्रिएट कर दिए जाएं। और इस्लामाबाद में जो अटैक किया गया उसमें भी भारत के नेक्सस जो है वो सबके सामने आकर खड़े हो चुके हैं। अब भारत ने मुकम्मल कोशिशें की और पाकिस्तान पर जंग छेड़ने की कोशिशें की, इस्लामाबाद में अटैक भी किया। अब ऑफिशियली श्रीलंका की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी हो चुकी है उसने भारतीय हमले को उड़ाकर रख दिया है। Some players on the Pakistan tour have expressed safety concerns and requested to return home. आज जो श्रीलंका के प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में मौजूद है, उन्होंने अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वो वतन वापस आना चाहते हैं। ये श्रीलंकन टीम का ऑफिशियल प्रेस रिलीज है। श्रीलंकन जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने कहा कि ऑल कंसर्न्स आर बीइंग एड्रेस्ड विद पीसीबी। हमने तमाम तर आपकी तशवीश सूरत हाल है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उसको एड्रेस किया और अथॉरिटी से हमने गुफ्तगू की है और अपनी टीम को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप अपना टूर जारी रखें एज पर दी प्लान, और प्लान के मुताबिक ये टूर जारी रहेगा। कोई भी श्रीलंकन टीम का प्लेयर वतन वापस नहीं आएगा और जो भी वतन वापस आएगा मैचेस से पहले वो अपने रिव्यूज और पॉसिबल एक्शन का खुद जिम्मेदार होगा और उसको उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर से स्टैंड लेकर भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है कि जहां पर भारत जो है वो श्रीलंकन प्लेयर्स पर हमला करने की धमकियां दे रहा है, उनको कह रहा है कि जनाब हम आपके ऊपर अटैक करेंगे और वो जंग छेड़ने की कोशिशें कर रहा है। तो वहीं पर दूसरी जानिब अब ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का ये प्रेस रिलीज ये बताता है कि भारतीय हमला एक मरतबा फिर से नाकाम हो चुका है और भारत हमले की कोशिशें कर रहा है। दिस इज द रीजन कि श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड को ये प्रेस रिलीज जो है वो जारी करना पड़ा है। अब एलओसी जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी अहम है कि भारत जो है वो पूरी रात उनके लड़ाका हथियार, उनके ड्रोन हैं पाकिस्तानी सरहद के करीब आते रहे। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि भारतीय लड़ाका हथियार और इसराइली ड्रोन हैं पिस्पा हुए हैं और पाक फजाइया ने किस तरह से इनकी जई तई फेरी है वो उस तरफ आते हैं। द इंडियन एयरफोर्स इसराइली मेड हेरन्स यूएवी ड्रोन, ये स्पाई मिशन ड्रोन है जो इसराइल से खरीदे थे भारत ने। वो उनकी जो ड्रोन हैं पाकिस्तानी सरहद के करीब एलओसी के ऊपर पिछले 14 घंटे तक
वो अपनी सर्वेलेंस उन्होंने जारी रखी और ये एयरबोर्न रहे श्रीलंका जो एयरबेस है वहां पर। और स्पूफिंग स्पिलिंग जो ट्रांसपोंडर डाटा है वो उन्होंने जो है वो हेलीकॉप्टर उसका भी इस्तेमाल किया गया। और जो नॉटम जहां पर इन्होंने जारी किया था, रिस्ट्रिक्टेड जोन है, वहां पर इनके सर्वेलेंस ड्रोन जो है वो चलते रहे, 14 घंटों तक अपनी जासूसी करते रहे पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब श्रीनगर एयरबेस से। और ये बताया गया है कि सूरत हाल जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और एक सिविलियन एयरक्राफ्ट जो कि नॉन स्टॉप 14 घंटों तक मिलिट्री एयर स्पेस के अंदर जहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वहां पर एयरपोर्न रहा, तो उसने बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यानी कि इस्राएली ड्रोन्स हैं उनको भी मैदान में उतार दिया गया और उनकी जरिए जासूसी की जा रही है। और अब भारत जो है वो अगले 48 से 72 घंटों में पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करने जा रहा है। मैं उसकी सबूत भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन आप ये सुने कि पाकिस्तान ने की फजाइया ने इनको किस तरह से पिसपा कर दिया है। अब चूंकि भारतीय मीडिया और रॉ के जो अकाउंट्स हैं वो कब से ये प्रोपागेंडा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान ने तमाम नटरली हैवी डिप्लॉयमेंट टैंक्स में और अपनी ट्रूप्स उनको पाकिस्तानी बॉर्डर्स और भारत के साथ जो बॉर्डर्स लगते हैं वहां पर तैनात कर दिया है। अब पाकिस्तान ने ग्वादर के करीब अपनी नोटम जो है वो जारी कर दिए हैं, जो ग्वादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 13 नवंबर से 5 फरवरी तक 84 दिनों के लिए पाकिस्तान ने ये नोटम जारी किया और वहां पर जो ऑपरेशन है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और ये सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है कि पाकिस्तान ने अब मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान हो, वो चाहे जो है वो एलओसी के करीब बॉर्डर्स एरिया हो, हमने भी नोटम जारी कर दिए। चकवाल के अंदर भी टर्निंग रेंज और वहां पर हम चूंकि अपने जो मिसाइल है उनको भी टेस्ट करते हैं, वहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, फिजाई हदूद को बंद कर दिया है। तो सूरत हाल इस वक्त बड़ी ही नाजुक और खतरनाक होती चली जा रही है। पाक फिजाइया भी इस वक्त मैदान में आ चुकी है और उसके अलावा भारत ने अपने लड़ाका तैयारे जो है मैदान में उतार दिए। किस तरह से? बिग ब्रेकिंग न्यूज, ये रॉ के जो अकाउंट्स हैं वो कब से ये बयानियां बना रहे हैं और उसी तरह से बना रहे हैं जिस तरह से इस्लामाबाद पर हमला होने से पहले अफगान मीडिया बना रहा था और उनको लुकमा कौन दे रहा था? रॉ दे रही थी। अब वही रॉ जो है वो पाकिस्तान पर मुमकिन हमले से पहले पूरे का पूरा नैरेटिव बना रहा है। वो कह रहा है कि बिग ब्रेकिंग, इंडिया रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स विद इन 3 किलोमीटर ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर फ्रॉम 7 PM टू 6 AM, पाकिस्तान स्टे ओवर। जो 3 किलोमीटर का इलाका है उसको बफर जोन बनाया गया, यानी कि बफर जोन की सूरत हाल आप इसको कह सकते हैं। इंडिया ने वहां पर नकलो हरकत जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, यानी कि वहां पर कोई भी नजर आएगा उसको मौके पर ही मार दिया जाएगा। और मोदी की सरबराही के अंदर जो काबीना की सिक्योरिटी मीटिंग का अहम इजलास होता है, अब दिल्ली धमाके को इन्होंने दहशतगर्द करार दिया। कहा गया कि तमाम सूरतकार, तमाम स्पॉन्सर जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सीज फायर के दौरान मोदी सरकार किसी भी दहशतगर्द हमले को एक्ट ऑफ वॉर करार देने का ऐलान कर चुकी है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। इससे पहले आप यहां से अंदाजा लगाएं कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और इसके साथ जोड़ें तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त भारतीय फौज, भारतीय फोर्सेस, भारतीय नेवल और भारतीय फजाइया मुकम्मल तौर पर स्टेट ऑफ वॉर में जा चुके हैं। दूसरी जानिब जो है एक और अहम कदम उठाया गया भारत की जानिब से। जो प्रॉक जैन है, रॉ के चीफ है, उनको काबीना का सिक्योरिटी काबीना की जो सेक्रेटेरिएट का इजाफी चार्ज भी दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इन्होंने जो है वो बड़ी अहम तरीन अपनी कोशिशें तो जारी रखी थी और बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था बहुत से महाजों के ऊपर। और उसके बाद इनको जो है वो ब्रॉक चेन को रॉ का चीफ लगाया गया और अब उसके बाद इनको इजाफी ओहदा भी दिया गया है। और एग्जैक्टली वही सिचुएशन बनी हुई है जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले बनी हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास बुलाया गया था और पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने खुद फॉल्स फ्लैग करवाया था। अब दिल्ली ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बातें हो रही हैं, उससे पहले भी सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास और दिल्ली हमला जो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसके बाद सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास। अब ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो इंडिया के अकाउंट्स हैं वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फेज 2.0 विल बिगिन इन नेक्स्ट 72 आवर्स। आईएनएस विक्रांत को अरेबियन सी में उन्होंने कहा कि हमने डिप्लॉय कर दिया है और जो नियर बाई बॉर्डर एयरफोर्स बेसिस हैं वो इस वक्त हाईली एक्टिव हैं। किसी भी वक्त पाकिस्तान पर कहीं से भी अटैक लॉन्च हो सकता है, यानी कि ये अचानक से पाकिस्तान पर हमला करेंगे, अचानक से, चाहे वो पानियों से करें चाहे वो जमीनी जो है वो रास्तों से करें। और इंडिया की एयरफोर्स ने अपने Su-30 फाइटर्स जो हैं जोधपुर एयरबेस जो है फॉरवर्डेड ऑपरेटिंग बेस के ऊपर वहां पर तैनात कर दिए हैं जैसलमेर में, जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर हैं। यहां पर Su-30 फाइटर्स जो है वो तैनात करना यह बताता है कि भारत इस वक्त खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है, यानी कि नेक्स्ट 72 आवर्स वाकईतन बहुत क्रिटिकल है, बहुत अहम है, बहुत खतरनाक है और ये शॉर्टेस्ट पॉइंट है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स के दरमियान। तो इंडिया ने मल्टीपल अपनी डिप्लॉयमेंट्स की हैं, बराक और आकाश एयर डिफेंस बैटरीज जो है वो भी इनको भी डिप्लॉय किया है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया गैर मामूली नकलो हरकत भी कर रहा है और उन्होंने इस जो है वो स्टेट ऑफ वॉर जो है पाकिस्तान पर उसको डिक्लेयर कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल
ख्याल रखिएगा और इस पे नाज़मी अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।